खबर हरिद्वार से आ रही, जहां आपको बता दें कि पहलवान वहां गए थे मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि नरेश टिकैत को उन्होंने मेडल सौंप दिए हैं। नरेश टिकैत ने 5 दिन का उनको समय दिया है और आपको बता दें कि पहलवानों ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और नरेश टिकैत को मेडल सौंप करके पहलवान वहां से रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ गंगा सभा ने इस पूरी घटनाक्रम का विरोध किया है। उन्होंने बताया है, इसका विरोध करते हुए गंगा सभा ने कहा है कि यह हर की पौड़ी धार्मिक स्थल है, हम इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। और इसी के साथ ब्रह्मकुंड में भी मेडल प्रवाहित करने से भी उन्होंने मना कर दिया। आपको बता दें कि 1.5 घंटे समझाने के बाद खिलाड़ियों को समझाने में सफल रहे। बहरहाल पहलवानों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिया और वहां से वापसी हुई है। और गंगा सभा ने पहलवानों के गंगा में मेडल विसर्जन करने का विरोध किया था। अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर रेसलर्स आए हुए थे, क्या बातचीत तय हुई और क्या बात सुनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब मेडल प्रवाहित नहीं करेंगे। हाँ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वो लोग आए और क्या आप लोगों ने समझाया 1.5 घंटे में, कैसे वो माने? देखिएगा, ये पहलवान अचानक हरिद्वार में मेडल फैलाने का निर्णय लिया, क्योंकि कल की जो कार्रवाई थी, जैसे ही ना वहाँ महिलाओं की शायद भी सरकार ने पुलिस ने बेइज्जती करी और ज़बरदस्ती ठूस कर जेल में डाला गया। और किसान यूनियन कल भी गाजीपुर बॉर्डर पर थी और हम लोगों ने इन्हें फिर तुरंत वहाँ रिहा भी करवाया। और कल ही सांसद का उद्घाटन था और कल ही इतना बुरा जुल्म हो रहा था, तो कहे का उद्घाटन हो रहा था, समझ में बात नहीं आ रही। तो उसका अक्षुब्ध होकर पहलवान यहाँ आए, जहाँ अस्थियाँ विसर्जित होती हैं वहाँ अपने मेडल विसर्जित करने से कितने दुख की बात है, कितना दुख होगा उन लोगों को, ये संवेदना की जा सकती है। पहले जंतर मंतर, उसके बाद संसद के बाहर और अब उत्तराखंड के हरिद्वार में, और यहाँ पर उनको हर की पौड़ी पर जाने नहीं दिया और ब्रह्मकुंड में ना उनको जगह देकर थोड़ी दूर बैठाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? चलो, वो तो हर की पैड़ी तो एक ही जगह, ये तो एक छोटी बात है, ब्रह्मकुंड वगैरह पर जान देना चाहिए। तो वो तो हर की पैड़ी है। जब अब टिकैत साहब आए, उन्होंने समझाया, ये तो सरकार की मानसिकता की बात है। हरिद्वार है, आप एक संत हैं, ऐसे में आपका नजरिया क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर रेसलर्स आए हुए थे, जाना जाता है मेडल्स जीतते हैं, पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो ब्रह्मकुंड की जगह वो दूसरी जगह बैठाया जाता है उनको। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, सही है क्या गलत है? देखिए, भीड़ भाड़ का समय भी था, मैं उसमें नहीं मानता कि उनको ब्रह्मकुंड में जाना देना चाहिए था और गंगा जी की पूजन उनसे करवानी चाहिए थी। आज गंगा दशहरे का पर्व है, गंगा सभा उसमें लगी हुई है, तो उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर नहीं? सरकार न्याय दे, जांच करे सरकार उनके ऊपर, और होनी भी चाहिए। जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन गिरफ्तारी को लेके है ये रेसलर्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की संसद सदस्य निरस्त की गई, तो उनकी भी कर दे तो अच्छा ही है। तो कुल मिला के मैं ये समझूं कि आप इन बेटियों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ हैं? बेटियों के साथ है। यत्र नारेषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। बहुत बड़ी बात है। जो संत हैं यहाँ के, उनका ये कहना है कि बेटियों के साथ वो खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो किसान यूनियन है वो भी ये लगातार कह रहा है कि वो खड़ा है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर ये खिलाड़ी जो हैं, इनका अगला कदम क्या रहने वाला है। इसी के साथ साथ ये भी मालूम चलेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर आए थे सारे रेसलर्स कि अपने मेडल को जो है वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो किसान नेता है उन्होंने समझाया, टिकैत से समझाया और उनके समझाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो गंगा में जो है मेडल प्रवाहित नहीं करेंगे। अब आगे के कदम क्या होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, न्यूज़ 8 हरिद्वार।